रहा संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही तो चमकता है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पारशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वैसे कि तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये क्यों खास है। स्टूडेंट्स हैं, फॉर्म भी भर दिया है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म होगा, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। और एग्जाम तो होगा, आरआरबी एनटीपीसी के एडमिट कार्ड कब आएंगे, क्योंकि करीबन 60 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। तो इतना तो आसान नहीं है कि हाथों हाथ कुछ दिनों के अंदर ही आपके एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा। रेलवे वालों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सेंटर्स को ढूंढने में, सारे इंफ्रा को मेंटेन करने में। तो समय को खराब ना करते हुए जल्दी आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि क्या है आज के इवेंट में खास। और जब ये इवेंट आपका समाप्त होगा तब तक आपको ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एनटीपीसी का एग्जाम आपका कब हो सकता है और एनटीपीसी के एडमिट कार्ड आपको कब देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले आरटीआई डाली गई एक, आप जानते होंगे इस आरटीआई से आप किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और उससे ये पता चला कि 58 लाख से ज्यादा एनटीपीसी के फॉर्म भरे गए हैं। 58 लाख से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस फॉर्म को भरा है। तो इसी से पता चलता है कि रेलवे का कितना ज्यादा क्रेज है इस नौकरी का स्टूडेंट्स के बीच में। अब ये जो 58 लाख फॉर्म भरे गए हैं, आप जानते होंगे कि इस फॉर्म को, इस एग्जाम्स को कराने के लिए अच्छा खासा समय भी चाहिए। तो मैं आप लोगों को मंथ भी बताऊंगा कि किस मंथ में आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। पर उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि क्या कारण होगा जो मैं आपको मंथ बताऊंगा, उन्हीं मंथ में आपका एग्जाम होगा। और किसी मंथ में एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी, पर ये जो 2 आपके महीने होंगे वहां पे आपके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। देखो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपका क्या एग्जाम हो एसएससी के, इन दोनों का जो वेंडर है वो आपका टीसीएस ही है। टीसीएस ही कराता है दोनों के एग्जाम, रेलवे के भी और आपका क्या है एनटीपीसी का भी और आपका ये जो एसएससी का है। और टीसीएस का फिर एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि जब हम दोनों पेपर कराएं तो वो दोनों पेपर आपस में भिड़ने नहीं चाहिए, क्लैश नहीं होने चाहिए। क्योंकि कल को ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट ने, किसी कैंडिडेट ने एनटीपीसी का फॉर्म भी भरा है, किसी ने फॉर्म भरा है आपका सीजीएल का, एसएससी का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, और वो दोनों ही फॉर्म अगर आपस में क्लैश कर गए तो इस चीज का टीसीएस को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके रेलवे के एग्जाम और उसके एसएससी के एग्जाम आपस में क्लैश नहीं करने चाहिए, आपस में भिड़ने नहीं चाहिए। अब देखो, एसएससी का कैलेंडर तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है। एसएससी का कैलेंडर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जून और जुलाई के महीने में सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा। सीजीएल का एग्जाम भी जून और जुलाई के महीने में हो सकता है। दिल्ली पुलिस सीपीओ सब इंस्पेक्टर जो है, इसके अलावा सीएचएसएल, ये वाले भी कैलेंडर में बताया गया है कि जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा। यहां तक कि जो आपका एमटीएस है, स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है, वो भी प्रस्तावित किया गया है कि अक्टूबर नवंबर में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो मैं अगर आपको सूखा बताऊं तो टीसीएस के लिए जून से लेकर नवंबर का पूरा जो समय है वो फिक्स हो रखा है एसएससी के एग्जाम के लिए। तो लाजमी सी बात है कि जून से लेकर नवंबर के बीच में तो उम्मीद बहुत कम है कि एनटीपीसी का एग्जाम होने के चांसेस हैं। अब हमारे पास समय बचता है कौन सा, आपका 2 महीने बचते हैं, एक अप्रैल का और एक मई का। और इसमें रेलवे का एग्जाम होगा एनटीपीसी वाला, और जो आपका यूजी वाला होता है अंडर ग्रेजुएट, वो भी कराना है। और उसमें भी आपके अच्छे खासे फॉर्म 60 लाख से ऊपर गए हैं। तो हम कह सकते हैं 1,20,00,000 से ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं अगर हम दोनों वैकेंसी को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये एक सबसे सही समय है जो आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि यही टाइम बचा है, अप्रैल बचा है और मई बचा है, इनमें ही आपको एनटीपीसी का एग्जाम देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 58 लाख से ज्यादा अगर फॉर्म भरे गए हैं एनटीपीसी में, तो कम से कम आप जानते हो कि जब 1 महीना तो चाहिए होगा इस पूरे के पूरे एग्जाम को कराने के लिए। जैसे अभी एसएससी जीडी में भी अच्छे खासे लाखों में फॉर्म भरे गए थे और उसमें भी ऑलमोस्ट 1 महीना मान के चलो, 1 महीने तक आपका एग्जाम अलग अलग तारीखों में हुआ था। तो ये भी अगर हम मान के चले तो 58 लाख से ज्यादा अगर स्टूडेंट्स हैं तो 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा उस एग्जाम को कराने में। और ग्रेजुएशन वाला जो आपका एनटीपीसी वाला है वो आपका पहले होगा, वो एग्जाम आपका पहले होगा। जो आपका यूजी वाला है, 12th पास वाला है, वो आपको बाद में देखने को मिलने वाला है। तो ये तो एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपका जो एग्जाम है ये 2 महीने हैं जिसमें आपके सबसे ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको यहां पे एग्जाम देखने को मिल सकता है अप्रैल और मई में। अब प्रश्न आता है कि आपके एडमिट कार्ड का क्या सीन रहेगा और एग्जाम का लोकेशन।
अभी तक जो आपके एग्जाम होते रहे हैं रेलवे के, तो उसमें 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में हम कह सकते हैं कि 10 से 12 दिन पहले आपका लोकेशन बता दी जाती है। आपको यह बता दिया जाता है कि आपका पेपर कहां पे होगा। एडमिट कार्ड नहीं आए होते हैं उस टाइम पे, आपको यह जरूर कंफर्म कर दिया जाता है कि आपका पेपर किस जगह पे है, कहां पर होगा, जिससे आप लोग उसके लिए अपना थोड़ा सा दिमाग सेट कर सके। या अगर आप कोई भी चाह रहे हैं, कोई आपको टिकट विकेट करानी है, तो वो भी आपको मौका दिया जाता है। और एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम से क्या है 4 से 5 दिन पहले देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि 15 अप्रैल के बाद, या अगर मैं इसको सीधे सीधे बोलूं 15 से 20 अप्रैल के आसपास अगर एनटीपीसी का एग्जाम आपको देखने को मिलता है, और अगर आप इस समय पे आएंगे इस वाले जोन में, क्योंकि आपको भी पता है 1 महीना तो चाहिए ही होगा इस एग्जाम को कराने के लिए, तो आपका 10 से 12 दिन पहले आपको रेलवे वाले लोकेशन बता देंगे और 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अगर हम ये मान के चलें कि 20 अप्रैल के आसपास अगर एग्जाम होता है, तो आपके 15 अप्रैल के आसपास आपके हाथ में क्या है, एडमिट कार्ड आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपसे उम्मीद है कि आपको इसे थोड़ा सा भी जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उससे आपकी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। समय आपके पास कम है, मार्च ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये हम कह सकते हैं 15 मार्च तो निकल ही गई है, 20 मार्च के आसपास की डेट चल रही है। और उसके पास ये मान के चलोगे, अगर हम ये समझ में आ रहा है, अगर रेलवे भी अगर इस चीज को फॉलो कर रही है, तो हमारे पास 1 महीना बचता है। और 1 महीना, वो भी शायद पूरा 1 महीना नहीं है, अगर 15 अप्रैल भी हम मान लें, तो इस 1 महीने में अच्छे से मेहनत करिए, पूरी अपनी दम लगा दीजिए। ये मान के चलिए कि भैया ये जो वैकेंसी आई है, यही वैकेंसी हमको फोड़नी है और इस बार हमको नौकरी लेनी ही लेनी है। तो उसके लिए आपसे जितना एफर्ट लगे, लाइब्रेरी में, घर में पढ़ पा रहे हो, 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो, क्योंकि बेटा नौकरी जब लग जाती है ना, तो उसके बाद का आपका जो जीवन होता है वो आपका बहुत ज्यादा सफल हो जाता है। ठीक, जैसे आप लोग इस चीज को परिचित होंगे, आप लोगों की होली जो है वो होली तो आपकी 14 मार्च को खत्म हो गई, पर उत्कर्ष की जो होली है वो आपकी कहां तक, 22 मार्च तक चल रही है। और उत्कर्ष क्लासेस भी प्रयास कर रही है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में कंधे से कंधा मिला के चलें। तो उत्कर्ष का जो आपका होली हंगामा ऑफर चल रहा है, ये आपका याद रखना 22 मार्च तक चलेगा, जिसमें आपके एसएससी और रेलवे के जितने भी कोर्सेज हैं उन पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और 100% तक का इसमें आपको कैशबैक भी देखने को मिलेगा। साथ में याद रखें कि जो भी आपको कैशबैक मिलेगा वो 40, 50, 60, 70, 10, 20% कुछ भी हो सकता है, 100 तक, वो 5 से 7 दिन में आपको दिखने लगेगा। और जो हमारे उत्कर्ष ऐप के ऑलरेडी पेड स्टूडेंट्स बच्चे हैं, उनके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। बस आप ये वाला कोड लगा लेना, होली वाला, HOLI वाला। एनटीपीसी की तैयारी आप बड़े अच्छे से कर ही रहे होंगे, तो एनटीपीसी का ये एक एमसीक्यू बैच है 2.0 जो आपका शुरू हो गया है। आपका कब से, 10 मार्च से। एमसीक्यू के माध्यम से अगर आप चाह रहे हैं आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए एमसीक्यू, और उसमें थोड़ी थोड़ी जल्दी थ्योरी भी कवर कर लेंगे, तो ये आपका बैच है। और एक्सप्रेस बैच 3.0, अगर आप चाह रहे हैं कि थ्योरी पढ़ना, जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, तो एक ही आप बैच से प्री और मेंस दोनों का ये आपका कवर करेगा। इसका बैच जो है ये स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। स्टैंडर्ड वाला आप 600 में परचेस कर सकते हैं और प्राइम वाले के लिए आपको देने होंगे 900 रुपए। और ये जो आपका एमसीक्यू बैच है, ये होली ऑफर के तहत आपको 250 का पड़ रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भरा होगा, तो इसका लक्ष्य 3.0 बैच, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ ऐसे बच्चे जो चाह रहे हैं कि सर हम नए बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, तो ये बैच आपका 26 मार्च से शुरू होगा, लक्ष्य 4.0 बोर्ड। ये आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच। स्टैंडर्ड वाला आप परचेज कर सकते हैं 500 में, प्राइम वाले के लिए आपको देने होंगे 700। दोनों में अंतर क्या है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, पीडीएफ, हफ्ते में टेस्ट, ये आपको दोनों में मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, टेस्ट जो है वो यहाँ 3 प्रतिदिन, वहाँ अनलिमिटेड है। एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज आपको प्राइम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, स्टैंडर्ड में आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारी इससे जरूर प्राप्त होगी। मैं आगे भी और सारे इवेंट्स करता रहूंगा, जिससे आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित जो भी मन में प्रश्न आ रहे हैं वो आपके जल्द से जल्द आपके सॉल्व हो जाएं। तो उत्कर्ष परिवार की तरफ से खूब सारी आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से, और उत्कर्ष क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।